चलिए अब जनप्रतिनिधियों की बात कर लेते हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधियों के बिना ये सनातन सभा कंप्लीट नहीं होगी। हाँ, मैं ये भी कह सकता था अधूरी है, लेकिन ज़रा कहने का ढंग अलग है। सनातन सभा में वर्तमान और भूतपूर्व सांसद दोनों उपस्थित थे, राज्यसभा के सांसद भी उपस्थित थे। सबसे पहले हमने बातचीत की मेरठ के पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल से। राजेंद्र अग्रवाल ने कहा 50 साल पहले भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला हुआ था और आज भी हमला हो रहा है। स्थिति को बदलने के लिए भारत सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे। मुझे ये शब्द बोलते हुए बड़ा जोर पड़ता है, लेकिन बोलना पड़ता है। पत्रकारों की नहीं, ये वर्तमान की स्थिति है। पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल इस एकता प्रदर्शन में आए हैं सादगी के साथ। सर, बड़ा मैसेज है। इस मैसेज को किस रेफरेंस में देखना चाहिए? एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, या बटेंगे तो कटेंगे, इन दोनों रेफरेंस में देखना चाहिए, या हमें अपना इतिहास नहीं भूलना चाहिए? नहीं, दोनों ही बातें सच हैं। अब देखिए, देश का विभाजन हुआ, रिलीजन के आधार पर हुआ, और 1945 में, अभी कल ही बाबा साहब की पुण्यतिथि थी, 1945 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया। उसमें उन्होंने मुस्लिम मानसिकता के संबंध में बड़ा खोल करके लिखा है। देश आज़ाद हो गया, बट गया, पाकिस्तान बन गया, मुसलमानों ने मांग लिया, उसके बाद कुछ मुस्लिम यहाँ रहे। परंतु यदि हमारे देश के अंदर जो उस वक्त का नेतृत्व था, उसकी नीतियाँ ठीक रही होती तो वो मुस्लिम मुख्य धारा के अंदर आते। नीतियाँ मुस्लिम तुष्टीकरण की, अल्पसंख्यकवाद की, वोट बैंक की ऐसी रही कि उनको और अधिक प्रश्रय मिला। और उधर पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, बाद में जो बांग्लादेश बना, हिंदुओं की संख्या निरंतर घटती चली गई। 1% रह गए केवल पाकिस्तान के अंदर, 6-7% रह गए केवल बांग्लादेश के अंदर, और नेहरू जी आके समझौता भी रहा, परंतु किसी ने आवाज़ नहीं उठाई हिंदुस्तान के। सर, ये मैंने सारा आपका रिकॉर्ड कर लिया, इस पर चर्चा मैं बाद में करूंगा। लेकिन पहली बात कि भारत सरकार तो हमेशा उन भारतवंशियों के लिए चिंतित रही है, चाहे वो बैरूत में हो, चाहे वो बांग्लादेश में हो। 1971 में हमने बड़ा स्टेप उठाया, अब बड़ा स्टेप उठाने की ज़रूरत है। बिल्कुल ज़रूरत है, और इस सख्त संदेश देने की का ये समय है कि बांग्लादेश को या दुनिया को, कि कहीं पर भी यदि हिंदुस्तान से जुड़े हुए लोग, हिंदू समाज के लोग कहीं पर, या अल्पसंख्यक लोग कहीं पर प्रताड़ित होते हैं, तो उनके साथ भारत खड़ा हुआ है। और ये मैं समझता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। हमारे पास वैश्विक जनमत भी है और हमारे पास आर्थिक व्यवस्थाएं भी हैं। दोनों चीज़ों का उपयोग करते हुए हमें बांग्लादेश को विवश करना चाहिए, उसको मजबूर करना चाहिए कि इस प्रकार की जो गतिविधियाँ वहाँ पर हो रही हैं वो तत्काल बंद हो। सर, इस पूरी सभा में एक बात मैं सभी लोगों से पूछ रहा हूँ, आपसे भी पूछ रहा हूँ। आज लोग जाति विहीन होकर आए हैं। आज एक ही बात है, सनातनी। ये जो जात पात पे इस तरीके की सभाओं से रोक लगती है, वो आगे भी ऐसी सभाएं होनी चाहिए जो जात पात का विरोध खत्म हो जाए। देखिए, जात पात ने इस देश को कमजोर किया है, हमारे देश को वर्टिकली स्प्लिट किया है। इससे तो ऊपर उठ करके हमको सोचना ही पड़ेगा, अन्यथा हमारी अपनी उन्नति और देश की उन्नति ये संभव नहीं है। और दुनिया के अंदर भी जो कुछ हम करना चाहते हैं वो कर नहीं सकते। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, उसी पर वो चलते रहे बराबर, हमारे मुख्यमंत्री जी चलते रहे। तो इन बातों को सोच करके चलना पड़ेगा, और सब लोग एक हैं, और इसमें केवल हिंदू ही नहीं, मुस्लिम भी एक हैं, तभी बचेंगे। अन्यथा दुनिया के जो लोग हैं, जैसे उन्होंने हमको पहले भी परेशान किया, हम पर शासन किया, हमारा शोषण किया, वो करते रहे। जी हाँ, पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल हमारे साथ थे। साफ तौर पर उन्होंने कहा है अब एक होने का वक्त आ गया है, बटना नहीं है। जात पात के खांचे में बांग्लादेश ने जो एक बड़ा सवाल खड़ा किया है, उसका कड़ा उत्तर देना चाहिए। अपने सहयोगी संजय सीनियर, सचिन, वंश और सिद्धार्थ के साथ के सिटी हलचल।